आराधना में जाने से पहले अपने मन को तैयार करते हैं और याद करते हैं कि परमेश्वर ने सप्ताह हम सभी के जीवन में कुछ न कुछ कार्य किया है और उन कार्यों को हम याद करते और उन्हें धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह इस खूबसूरत और अद्भुत समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह, हम सब प्रभु यीशु मसीह तुझसे प्रेम करते हैं प्रभु। सच में प्रभु यीशु मसीह हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तूने हम सभी को बनाया है प्रभु यीशु मसीह, हम सभी से प्रेम किया प्रभु यीशु मसीह, हम सभी के पापों को अपने ऊपर लिया प्रभु यीशु मसीह और हमें प्रभु यीशु मसीह नया जीवन दिया प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह कि जो जीवन तूने जिया है प्रभु यीशु मसीह, जीवन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह हर एक चीज़ों के लिए प्रभु यीशु मसीह जो तूने हम सभी के जीवन में किया है प्रभु यीशु मसीह। हम याद करते उस घड़ी को प्रभु यीशु मसीह और तेरी महिमा तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। इस आराधना से तेरी महिमा हो प्रभु यीशु मसीह। छोड़ी किसी प्रार्थना तेरे नाम से करेंगे। सही बता सा यीशु के साथ हम अंधियारी राहों में रोशनी चल पड़े यीशु के साथ हम अंधियारी राहों में रोशनी चल पड़े यीशु के साथ हम अंधियारी राहों में रोशनी मेरे मन का उजियारा है तेरा वचन, तेरे शब्दों की ज्योति में बढ़ते हैं मेरे कदम। चल पड़े यीशु के साथ हम
चल बड़े यीशु के साथ हम अंधियारी राहों में तू रोशनी धड़कन में तू है, सांसों रातों में तू है
ले प्रभु यीशु मसीह। तेरी महिमा हो प्रभु यीशु मसीह, तेरी बड़ाई हो प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह तू योग्य है प्रभु, स्तुति तेरी प्रभु यीशु मसीह और आराधना के प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह हम अपना हृदय प्रभु यीशु मसीह तेरे सम्मुख लेकर आते प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हम टूटे हृदय के साथ प्रभु यीशु मसीह तेरी महिमा करते प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह टूटा हृदय तुझे भाता है प्रभु यीशु मसीह। हम लगा देते प्रभु यीशु मसीह तेरी महिमा तेरी बड़ाई करते। मेरे छोटे हृदय से मेरे महाप्रभु की आराधना करूं। टूटे हुए तुमको मेरे कुर्बान के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। मेरे छोटे हृदय से मेरे प्रभु की आराधना करूं। टूटे हुए तुमको मेरे कुर्बान के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। ओ सन्ना यहूदियों के राजा से बना गया हूँ, फिर मिट्टी में शामिल हूँ। मिट्टी से बना गया हूँ, फिर मिट्टी में शामिल हूँ। मुझ मिट्टी को महिमा में बदलने तेरी महिमा को क्या लड़खड़ाते समय में तेरी कृपा संभाला मुझे। लड़खड़ाते समय में तेरी कृपा संभाला मुझे। मेरे कदम सिद्ध करके तेरी सेवा में कृपा से मेरे कदम सिद्ध करके
होसन्ना यहूदियों के राजा को होसन्ना होसन्ना आने वाले राजा को। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया हालेलुया करुणा से तेरी यह दिन दिखाता है, लाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया हालेलुया सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु नहीं घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता। हालेलुया हालेलुया सच में प्रभु यीशु मसीह, तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा हो। तू इस जगत का मालिक है प्रभु यीशु मसीह, तू हमारा पिता है प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह, तूने अपने खून से हमें खरीदा है प्रभु यीशु मसीह, तूने अपनी जान देकर हमें मोल लिया है प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, इस समय को धन्यवाद देते हैं और इस समय को तेरे हाथों में देते हैं। छोटी सी प्रार्थना तेरे नाम से। आप सभी का स्वागत है इस अद्भुत सभा में। आप सब लोग अद्भुत आराधना थे, राइट? आप सब लोग ठीक हो, राइट? क्यों ना परमेश्वर के लिए ताली बजाए। हमारा परमेश्वर इस योग्य है हमारी आराधना के, दिस इज अमेजिंग, राइट? हम खुले मन से उसकी आराधना कर पाते हैं, राइट? सो आज का समय प्रभुभोज का दिन है, आज के दिन, राइट? सो हम लोग प्रभुभोज में प्रवेश करने वाले इस समय में। सो क्यों ना हम अपने हृदय को तैयार करें, जो उन्हीं के लिए है जो यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, उसका अपना उद्धारकर्ता मानते हैं
और एक और चीज़ जो कही गई उस बारे में ये है कि कोई भी से अनुचित रूप से ना ली जाए, ओके, बिना आदर के, लाइक डिसरिस्पेक्ट के साथ नहीं, कि जैसे हम लोग हर महीने करते आ रहे हैं तो करना है, बट इस क्षण में क्यों ना हम लोग जैसे वो गीत होगा, जैसे वो प्याला दिया जाएगा, कम और ब्रेड आप लेकर जाओगे, आप जस्ट याद रखना कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए कितना महान है, राइट, उसने क्या कीमत चुकाई है। ये समय वही है, यीशु ने कहा कि याद करना मेरे लिए इस समय में। सो हम लोग क्यों ना अपने हृदय को तैयार करते हैं, हम अपने मनों में प्रार्थना कर सकते हैं, और जैसे गीत होता है, सारी चीज़ें यहाँ लेकर आएंगे, आप उसमें हिस्सा ले सकते हो, फिर हम एक साथ लेंगे, ओके। दोनों गाते प्यार से, अब आओ दर्द से, अब आओ धो लो अपने आप को मर्ज से, अब आओ देख लो उस बहती धार को, जो बहाती है उसके प्यार को। अब आओ पापियों, अब आओ धर्मियों, अब आओ सारे संसार की जातियों, अब आओ देख लो क्या उसने किया है, हमारा दर्द सह लिया। चल के गिर रहा, वो गिर के उठ रहा है, चुपचाप वो कुछ भी ना कह रहा, जो सहना था हमें पापी संसार में, है बना का बेटा सह रहा, वो शेरे हाथ है, वो कांटों का ताज है, वो लगता क्रूस पर और लगती प्यास है, वो कहता है बेटा तू इनको माफ कर, धीरे से फिर निकलती सांस है, क्रूस पर
हम अपने स्थानों पर खड़े होते हैं। अगर हम परमेश्वर के प्रेम की कोई सीमा अगर समझ सकते हैं या फिर अगर कोई उसके बारे में जिक्र करता है तो हम कई पंक्तियां हैं जिससे हम गुजर सकते हैं, पर इसमें रोमियो का 5वां अध्याय और 8वीं पंक्ति एक अद्भुत सी पंक्ति कहती है। ये कहता है कि परंतु परमेश्वर ने हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की है, प्रकट मतलब प्रूव किया है। उसने अपना प्रेम हम पर, परमेश्वर ने अपना प्रेम हम पर इस तरीके से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए, राइट? हम पापी ही थे, वी डिडंट आस्क फॉर इट, हमने इसके लिए मांगा नहीं, हमने इसके लिए कोई चीज़ें नहीं की, बट परमेश्वर जब हम बगावत में ही थे, जब हम अपनी ही चीज़ों में थे, परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कीमत चुकाना चाहता हूँ, राइट? उसने वो पहल किया, उसने वो कार्य किया। और अब हम सभी जिसने वो हिस्से लिए हैं, राइट, हम जिसमें जो भाग ले रहे हैं, हम जानते हैं हमने प्रत्युत्तर दिया और हमने कहा हाँ परमेश्वर। एंड ये एक क्षण होता है जहाँ पर हम सिर्फ एक तरीके से, सिर्फ इसी क्षण नहीं बट इस इतिहास के उस घटना को जो 2000 साल पहले हुआ वो अभी भी हमारे लिए ताज़ा है, राइट? वो अभी भी हमें जीवन देता है। इस क्रूस की घटना में सबसे बड़ी तस्वीर अगर प्रेम की कोई है तो वो यही है, राइट? इस क्रूस को, हम इस क्रॉस को याद करते हैं कि उसने हमारे लिए कीमत चुकाई थी, राइट? जब भी हमें याद कर सके उसने अपने प्रेम का लेवल, कितना प्यार करता है परमेश्वर हमसे, उत्तर इसी में था कि हम उसके खिलाफ थे लेकिन तभी उसने अपनी जान दे दी हमारे लिए, राइट? हमने मांगा नहीं, हम उसके योग्य नहीं थे, पर उसने कीमत चुकाई और उसके साथ उसने अनंत जीवन एज अ गिफ्ट हमें दिया है। और हम आज भले ही अलग अलग जगह से, बट एक परिवार में आकर हम कहते हैं कि हम एक साथ हिस्सा लेते हैं इसमें, याद करते हुए कि परमेश्वर ने हमें बहुत मूल्यवान माना, बहुत कीमती माना और उसने हमारे लिए कीमत चुकाई ताकि हमारे साथ वो जो परमेश्वर जो सबसे अद्भुत है, उसने मनुष्य को रचा, उसने उस रिश्ते को जो टूटा हुआ था फिर से स्थापित किया। हम उसे याद करते कि उसने कैसे स्थापित किया था, उस क्रॉस पर अपना लहू बहाकर अपने शरीर को देकर, राइट? सो हम रोटी को लेते हैं याद करते हुए कि उसका शरीर हमारे लिए दिया गया था, और इसके साथ हम इस प्याले को लेते हैं याद करते हुए, स्मरण करते हुए कि उसका लहू हमारे लिए बहाया गया था। धन्यवाद परमेश्वर सब कुछ समाप्त के लिए, सच में थैंक यू उस क्रूस के कार्य के, उस संपूर्ण कर्म के लिए जहाँ पर आपने कहा पूरा फिनिश्ड, सब कुछ आपने किया परमेश्वर। वो जो इंसान की कोशिशें थी, हमारी जरूरतें थी, सब कुछ उस क्रूस पर आपने उसे पूरा कर दिया। धन्यवाद गॉड कि आपने वो मार्ग तैयार किया और हमने उसे स्वीकार किया। इस परिवार में आपने हमें जमा किया। धन्यवाद इस समय के लिए फिर से। आने वाले समय को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं। आप लोग बैठ सकते हैं। सूचनाओं का समय है, ओके? अनाउंसमेंट कुछ जो चीज़ें हैं हमारे बीच में। सो सैटरडे बाइबल कॉलेज ऑन है, राइट? सैटरडे बाइबल कॉलेज रहेगा और फ्राइडे के दिन जो बाइबल स्टडी होती है वो भी वैसे ही रहेगा जैसे हम लोग हमेशा करते हैं उस जगह पर, ओके? सो आप लोग उसमें भी हिस्सा ले सकते हो। जो नए लोग हैं, मे भी अगर आपको और जानना है तो आप उनसे बात कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन अंधेरी में ही, राइट, सिप्स के यहाँ पर बाइबल स्टडी होती है तो वहाँ पर एक अद्भुत समय रहता है। और शनिवार के दिन बाइबल कॉलेज है एज यूजुअल जो रहता है, ओके? और कॉन्फ्रेंस के दिन कौन से हैं? कॉन्फ्रेंस डेट्स नेक्स्ट मंथ में, ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद ही है, राइट? 17, 18 और 19 तारीख को वो एक कॉन्फ्रेंस का डेट आप याद रख सकते हो। और एक चीज़ जो अनाउंसमेंट में है ऑलमोस्ट, जो हम लोग प्लान कर ही रहे हैं, वो होगा 2 अक्टूबर को, ओके? 2 अक्टूबर पिकनिक प्लान कर रहे हैं हम लोग। सो मे बी नेक्स्ट वीक हम लोग आपको वेन्यू या जगह जो है वो डिसाइड कर सकते हैं, वहाँ से स्माइल कर रहे हैं, हाँ मैं आऊँगी, ओके? सो पिकनिक 2 अक्टूबर का रहेगा। मोस्ट ऑफ द पीपल को शायद हॉलीडे है उस दिन, राइट? छुट्टियाँ रहती हैं। सो प्लीज़ आप प्लान करना, जैसे ही हमें अपडेट मिलेगी, जगह फिक्स हो जाएगा, प्राइस पता कर लेंगे, हम लोग आपको इस बारे में बता देंगे, ठीक है? 2 अक्टूबर कभी 2 अक्टूबर अपने पड़ोसी को बोलो 2 अक्टूबर को कुछ खास है नहीं है। अच्छा समझ
मैं आया कि स्माइल कर रहे हैं। ओके, हम पिकनिक जा रहे हैं और कुछ नहीं उससे। ओके, 2 अक्टूबर को याद रखना, ठीक है। सो प्रभु भोज में हम जाते हैं, प्रभु भोज नहीं, भेंट में हम जाते हैं। ओके, सो भेंट के लिए एक जो वचन आपके सम्मुख रखना चाहूंगा वो है पौलुस से लिखा हुआ पत्री फिलिपियों के महापत्र। ओके, 16 और 17 पंक्ति, 4 अध्याय की 16 17 इस तरीके से कहता है, जब मैं थिस्सलुनीके में था तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार दान भेजा था। ओके, कुछ तो भी भेजा था। 17वीं पंक्ति, यह नहीं कि मैं तुमसे दान चाहता हूँ परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लिए और जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। ओके, वो एक्चुअली में पौलुस ये कह रहा है कि कलीसिया के लोगों से कह रहा है कि मुझे चाहिए नहीं, लेकिन मैं एक तरीके से वो ये कहना चाहता है कि जो कुछ भी है मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए है और वो बढ़ता जाए तुम्हारे लिए। मेरे पास सब कुछ है, बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने एपाफ्रोदितुस के हाथ से मुझे भेजी थी मैं उनसे पाकर बहुत खुश हूँ, संतुष्ट हो चुका हूँ। वहाँ तो सुखदायी सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। सो यहाँ पर भले ही फिजिकल ऑफरिंग मिला है उसे, एपाफ्रोदितुस के हाथ से लोगों ने उसको मदद करने के लिए वहाँ पर चीजें भेजी, जब उसे पाया तो वह एक्चुअली में ये कह रहा है कि सुनो, जो भेंट तुमने चढ़ाई है इस समय में ये परमेश्वर को भाता है, खुद परमेश्वर प्रसन्न होता है इस बात से। वो हमें हमारे ऑब्वियसली हमारे धन में हमारे संपत्ति में इंटरेस्ट नहीं रखता, बट हमारा हृदय जिस उदारता के साथ परमेश्वर के ही चरित्र को प्रदर्शित करता है वो उससे आनंदित होता है, क्योंकि स्वयं हमारा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। राइट, जब उसने स्वयं अपने इकलौते पुत्र को ही नहीं रखा हमारे लिए तो बाकी चीजों को क्यों ना किया। राइट, वो सारी चीजें बड़ी उदारता से हमारे सामने रखना चाहता है। सो जस्ट याद रखते हुए कि परमेश्वर आने वाली पंक्तियों में भी वो यही कहता है कि मेरा परमेश्वर भी उसी धन को उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। जो मसीह में है, जो महिमा उसमें पाई जाती है उसके अनुसार वो तुम्हारी जो घटी और जो जरूरतें हैं जो घटी है उसे पूरा करेगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, इस भेंट को आपके हाथ में सौंपते हैं। थैंक यू, हर कोई जो इस देह में है, हर कोई जो इस बॉडी में है, आपने हमें इस परिवार में जोड़ा है। इस भेंट को, इस गीत को और मेरे संदेश को आप आशीष करना, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन। इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज, और आने वाला कल वो मेरा है।
जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज, और आने वाला कल वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना टुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना टुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है। नदियाँ मुझे जला न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना टुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना टुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज, और आने वाला कल वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज, और आने वाला कल वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना टुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। ओके, सो आप सबका स्वागत है। आज बहुत से लोग दिखाई दे रहे हैं। आज आरती की पूरी फैमिली आई है लगता है। घर में लगता है सब ताला मार के आए आज। सो आज वनिता की भाई और भाभी भी है, राइट? कहाँ है? विनोद है, राइट? हाँ, सो कर्नाटका से है ना थोड़े दिनों के लिए। गुड, थैंक यू आने के लिए। ओके, वचन में जाने से पहले मैं आज कुछ चीज़ें सोच रहा था। ये हफ्ते किन किन लोगों ने बाइबल पढ़ा है? देखो, थोड़ा सोच समझ के हाथ उठाना, क्योंकि मैं यहाँ पे बुला सकता हूँ। हाँ, चलो लेट्स। अगर आपने कुछ पढ़ा है तो क्या अच्छा लगा, कोई बोल सकता है यहाँ पे आके? हाँ, कौन बोल सकता है? जिन्होंने पढ़ा है तो जो भी बोल सकते, आ सकते हो, आ जाओ। आज कुछ नहीं, मैं 10 मिनट ऐसा वेस्ट कर सकता हूँ आज। एक चीज करना पड़ेगा आप बोलते समय।
थैंक यू। पता नहीं सबने बोला तो अच्छा, लेकिन रिकॉर्ड हुआ कि नहीं पता नहीं। ओके, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी, राइट। अगर हम पवित्र आत्मा के द्वारा जीवित है तो पवित्र आत्मा के द्वारा भी हम चले। आज हम बात करेंगे क्यों परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। आपको पता है हम सभी के अंदर पवित्र आत्मा है। अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, तो आज जो ये बात पर विश्वास करता है कि प्रभु यीशु हमारा उद्धार करता है, वो हमारे पापों के लिए मारा गया, तीसरे दिन जीवित हुआ, अगर आप विश्वास करते हो तो बाइबल ये कहता है कि परमेश्वर का आत्मा हम सभी के अंदर है, राइट। सो क्यों परमेश्वर ने हमें ये आत्मा दी है, पवित्र आत्मा का काम क्या है, पता है, हमें रियली समझना चाहिए। ओके, पहले हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। आप महान, जीवित और पवित्र परमेश्वर हो। धन्यवाद पिता कि हम सभी के अंदर आज परमेश्वर का मन है। पहला कुरिन्थियों का 2:16 बोलता है कि हम में मसीह का मन है, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। हमने पवित्र आत्मा को ग्रहण तो किया है, लेकिन हमें ज़रूरत है कि हम पवित्र आत्मा के अनुसार चले, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले। हम रियली चाहते हैं कि यदि हमारे जीवन को कोई कंट्रोल करे तो वो पवित्र आत्मा हो। धन्यवाद पिता, इस सभा को आप आशीष देना, यहाँ आए हुए हर एक लोगों के जीवन को प्रभु यीशु हम आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। आप सब लोग बैठ सकते हैं। ओके, सो बाइबल के अनुसार जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानता है, उस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा होता है। हम सभी के अंदर पवित्र आत्मा है, और मैं ये रियली विश्वास करता हूँ, अगर हम सभी के अंदर पवित्र आत्मा है तो पवित्र आत्मा हम सभी से बात करता है। इसलिए मैंने रियली और सोचा था कि आज मैं पूछूंगा पहला कि कौन कौन ने बाइबल पढ़ा है, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ जो बाइबल पढ़ता है वो परमेश्वर की आवाज़ सुनता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर होता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें जो पसंद आती है और जो चीज़ हमारे मन में बाइबल बंद होने के बाद भी हमारे मन में जमा रहता है कि हमें ये जो चीज़ें जो हमने पढ़ा वो हमें याद रहता है, ये पवित्र आत्मा है जो हमारे अंदर उन चीज़ों को जमा करता है, राइट। एक मैसेज आप सुनोगे आधा घंटे का, उसमें से आपको सिर्फ 10 लाइन होगा जो आपको पसंद आएगा, लेकिन वो कभी शायद आप नहीं भूलोगे, आपको पसंद आएगा। वो आपका पसंद आना और आपके अंदर वो रहना, वो वचन को वो पवित्र आत्मा जमा करता है, राइट। पवित्र आत्मा हमें वचन को ग्रहण करने में मदद करता है। पवित्र आत्मा हमें वचन को समझने में भी हमें मदद करता है, राइट। तो जो व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करता है वो व्यक्ति पवित्र आत्मा को ग्रहण करता है। यीशु मसीह ने ये वादा किया था, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। जब प्रभु यीशु मसीह का आखिरी दिन था क्रूस पर जाने से पहले, रात के समय में, जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ समय बिता रहा था, खाना खा रहा था, खाना खाने के बाद जब वो गतसमनी के बगीचे में जा रहा था तो रास्ते में यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये बातें कही थी। ओके, क्या बातें कही थी देखो, यूहन्ना का 14वां अध्याय कुछ पंक्तियां हैं, उसकी 16 और 17वीं पंक्ति। मैं पिता से विनती करूंगा, यीशु मसीह ने ये वर्ड अपने चेलों से कहा। कभी कहा? रात के समय में, राइट, गतसमनी के बगीचे में जाने से पहले और एक दिन पहले, क्रूस पर मरने से एक दिन पहले। मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। हमें ये सच में बहुत आनंद की बात है, अच्छी बात है कि परमेश्वर ने हमें ये कहा, प्रभु यीशु मसीह ने, मैं जाऊंगा तो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक सहायक देगा और वो हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। आज पवित्र आत्मा हम सभी के अंदर है और वो हमेशा हमारे साथ रहता है। ओके, 17वीं पंक्ति क्या कहता है? अर्थात कौन है वो सहायक का नाम बताया गया, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे न तो उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। 25वीं पंक्ति, 26वीं पंक्ति, सॉरी। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें क्या कराएगा? स्मरण कराएगा। जो जो तुमने सीखा है, जो जो तुमने बाइबल में पढ़ा है, और सब सपोज मैंने बाइबल में पढ़ा कि अपने शत्रु से प्रेम करो, ओके,
और हो गया पढ़ के, मैंने रख दिया, और जैसे घर के बाहर निकला मेरे सामने शत्रु आ गया, राइट। और वही पढ़ा जो मैंने बाइबल पढ़ा है, पवित्र आत्मा मुझे कहता है तेरा शत्रु तेरे सामने है, उससे प्रेम कर। तूने आज क्या पढ़ा सुबह, राइट। तो पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है, हमें याद दिलाता है हमने क्या सीखा है, और उस जो चीजें हमने सीखा है उन चीजों में जीने में हमारी मदद करता है। मतलब ऐसा होता है वो पुश करता है, जा तू कर, जा तू कर। कई बार ऐसा होता है ना कि किसी चीज को हम इंकरेज करते, पीछे से धक्का मारते, जा जा तू करेगा, जा जा करके, राइट। पवित्र आत्मा हमारे अंदर से हमें उत्साहित करता है कि तू कर सकता है। और हमारे सामने जब कोई शत्रु होगा तो भी पवित्र आत्मा हमें बोलता है जा प्रेम कर, राइट। बट हमारे मन में गलत विचार आएगा भी, गुस्सा भी आएगा उसे देखकर, लेकिन पवित्र आत्मा बोलते नहीं, जा तू प्रेम कर। तो वो हमें सहायता करता है, वो सहायक है जो हमें स्मरण कर रहेगा। ओके, और कुछ पंक्ति 16वां अध्याय यूहन्ना के। ओके, 14, 15, 16, 17 अध्याय, ये आखिरी उसी रात के अध्याय है यूहन्ना की किताब के। ओके, 16 सर मैंने पंक्ति 7वीं पंक्ति के बाद डायरेक्टली 12 से 15। ओके, हाँ, ओके। तभी मैं तुमसे सच कहता हूं, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊं तो वह तुम्हारे पास आएगा। आप लोग समझ रहे हो क्या बात कर रहे हो? प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं अपने चेलों को, अगर मैं जाऊंगा तो तुम्हारा फायदा होगा, क्योंकि जब मैं जाऊंगा तो ही वो आएगा। ओके, अब चेलों को यह बात समझने की जरूरत है, यीशु मसीह का उनके सामने से जाना यह उनके लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जाएगा तो पवित्र आत्मा आएगा। तो क्यों अच्छा है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर थे वो सिर्फ इजराइल देश में ही घूम सके, राइट। वो एक समय में एक ही जगह पर रह सकते थे, क्योंकि वो शारीरिक रूप से जन्म लिया था यीशु मसीह ने, राइट। लेकिन पवित्र आत्मा आएगा तो एक ही समय में सभी के अंदर आ सकता है। एक ही समय में यहां पर है, यही समय में अंधेरी में है, कहीं और जगह पे है, अलग अलग कलीसिया में है, और हर एक इंसान के अंदर है। तो पवित्र आत्मा का आना हमारे लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यीशु मसीह का हमें इंतजार करना पड़ेगा, उसके पास जाना पड़ेगा। लेकिन पवित्र आत्मा जब आएगा तो हर एक इंसान के अंदर रहेगा और वो परमेश्वर के विचार को हमें सिखाता रहेगा, राइट। तो यीशु मसीह बोल रहे हैं अपने चेलों को, तुम निराश मत होना यह देखकर कि कल मैं अगर मर जाऊं तो, लेकिन यह याद रखना मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं जाऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा। तो वह पवित्र आत्मा के आने के बारे में बात करता है। ओके, कौन सी पंक्ति? 13वीं पंक्ति, सॉरी 12वीं पंक्ति, आखिरी में। ओके, मुझे तुमसे और भी कुछ बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें नहीं सह सकते, नहीं सह नहीं सकते। मतलब यीशु मसीह उनसे बहुत सारी बातें और बोल सकता था, लेकिन वो सारे लोग समझ नहीं पाएंगे। चेलों को बात रहे, क्यों नहीं समझ पाएंगे ब्रिजेश भाई? क्यों नहीं समझ पाएंगे चेले? क्योंकि उनके अंदर कौन नहीं है? अभी पवित्र आत्मा नहीं है, राइट। याद है उसी रात को गतसमनी के बगीचे में जब पतरस को यीशु मसीह ने कहा, तीनों को, पतरस, यूहन्ना, याकूब को, प्रार्थना करते रहो, लेकिन वो प्रार्थना नहीं कर पाए। जैसे यीशु मसीह आगे जाके प्रार्थना कर रहे, ये लोग सो रहे। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? पतरस, क्या तुम थोड़ी देर भी मेरे साथ जाग नहीं सकते? राइट। शैतान ने तुम लोगों को मेरे से क्या किया है? मांग लिया है, ताकि तुम्हें गेहूं के समान फटके, राइट। लेकिन डरो मत, मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है? प्रार्थना किया है कि तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे, राइट। और फिर यीशु मसीह ने एक वर्ड बोला, शरीर कमजोर है लेकिन आत्मा तैयार है। अभी तुम शरीर में हो इसलिए नहीं कर पा रहे हो, लेकिन एक दिन जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम ऐसे प्रार्थना के समय में सोओगे नहीं, राइट। तुम खड़े रह पाओगे, तुम प्रार्थना कर पाओगे, तुम साहस के साथ खड़े रह पाओगे, राइट। ओके, लेट्स आगे वो पंक्ति क्या बोलती है? परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। 14वीं पंक्ति, वो मेरी महिमा करेगा। ओके, हमारे अंदर रहेगा, लेकिन महिमा किसकी करेगा? परमेश्वर की, हमारे द्वारा। ओके, हमारे द्वारा जो कुछ भी वो करवाएगा उस कार्य में परमेश्वर की महिमा होगी। ओके, वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। ओके, आखिरी पंक्ति, जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा है वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। ओके, तो यह पवित्र आत्मा का एक वादा है, परमेश्वर ने हमें दिया है कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा हमारी सहायता के लिए हम सभी के अंदर है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, सुनो।
पहले मैं इसको सीधा कर लूँ। ओके, सब लोग ठीक हो? ओके, मेरी आदत हो चुकी है, बट ये बात मैं शायद शुरू में इसलिए बोल रहा था ताकि लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच सकूं। मैं क्या बोलने वाला था? सुनो, ओके सुनो, इस कमरे में हम सभी के अंदर पवित्र आत्मा है, बट मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपको क्या सबूत है कि आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है आप उसकी अगुवाई में जीवन जी रहे हो? ऐसी क्या सबूत है? कैसे साबित करोगे कि आप पवित्र आत्मा के नियंत्रण में जीवन जी रहे हो? सिर्फ पवित्र आत्मा है जो आपको अगुवाई कर रहा है और कोई नहीं। कैसे आप यह चीज साबित कर सकते हो? क्या सबूत है कि पवित्र आत्मा आपको अगुवाई कर रहा है या आपको नियंत्रण में कर रहा है या पवित्र आत्मा आपकी जीवन की अगुवाई कर रहा है, वही आपको कंट्रोल कर रहा है? सिर्फ एक ही सबूत है, पता है क्या है? पवित्र आत्मा के फल। राइट, अगर आप पवित्र आत्मा के फल आपके अंदर दिखाई देंगे तो इसका मतलब है कि आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हो। पवित्र आत्मा का फल क्या है? प्रेम, विश्वास, आनंद, धीरज, शांति। राइट, ये पवित्र आत्मा के फल है। मेल मिलाप रखना, राइट, संयम रखना, ये पवित्र आत्मा के फल है। जब ये चीजें हमारे अंदर दिखाई देंगी तब ये समझ में आएगा कि हम पवित्र आत्मा के नियंत्रण में चल रहे हैं। पवित्र आत्मा के नियंत्रण में अगर हम नहीं है तो ये चीजें नहीं। और इतना ही नहीं, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में अगर हम लोग रहेंगे तो पवित्र आत्मा के वजह से हमारा मन करेगा हम परमेश्वर की वर्शिप करें, आराधना करें, हमारा मन करेगा हम संगति करें, हमारा मन करेगा लेट्स बाइबल पढ़ते। राइट, हम इन चीजों से बोर नहीं होंगे। अगर पवित्र आत्मा के नियंत्रण में नहीं है तो ये चीजें हमारे लिए बोरिंग हो जाएगी। राइट, हमें पवित्र आत्मा के बिना हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते परमेश्वर के लिए। हमें जरूरत है कि अगर हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा करें तो पहले हमें चाहिए कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। हम अपनी सामर्थ्य से परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। पता है क्यों? क्योंकि हमने जब पाप किया है हमारे अंदर पवित्र काम करने की क्षमता अब नहीं रही है, इसीलिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया। ओके, परमेश्वर ने क्या किया पता है? पहली बात, हमें पाप से अलग किया, ओके, बुराई से हमें अलग किया और हमें पवित्र किया। अब परमेश्वर चाहता है कि हम हमेशा पवित्रता में जीवन जिए और धार्मिकता में जीवन जिए, लेकिन हम जी नहीं पाएंगे, हम बड़े आसानी से गिर सकते। इसीलिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया ताकि हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सहायता से हम पवित्रता में जीवन जी सकें। ओके, हाँ, यह बात सच है कि हम सभी के अंदर पवित्र आत्मा है, लेकिन हम सभी पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनते हैं, हम सभी ने अपने आप को पवित्र आत्मा के कंट्रोल में जीवन जीते हैं। पता नहीं ये सच है कि नहीं। राइट, हर एक इंसान के अंदर ये निर्णय लेने की जरूरत है कि मुझे परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है उसकी अगुवाई में जीवन जीना है। आपको पता है, सिर्फ परमेश्वर नहीं, शैतान भी चाहता है कि हमारे जीवन को कंट्रोल करे। वो सिर्फ इसलिए ताकि हम परमेश्वर से दूर रह सकें, वो इसलिए ताकि हमारे जीवन के द्वारा कभी भी परमेश्वर की महिमा ना हो। हमें निर्णय लेना है कि मुझे मेरे जीवन में, मेरे शरीर के अंदर, मैं नहीं चाहता कि शैतान मेरे जीवन को कंट्रोल करे, क्योंकि एक बार अगर शैतान ने मेरे जीवन को कंट्रोल किया तो शैतान कभी भी मेरे जीवन से ये चीज़ें नहीं होने देगा कि मेरे जीवन के द्वारा कभी भी परमेश्वर की महिमा हो। राइट, कभी भी शैतान, अगर मेरा जीवन शैतान के कंट्रोल में है तो मेरे जीवन में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं हो सकती। हमें रियली ज़रूरत है। राइट, आपको पता है एक बात, क्या बोलते हैं, शेर, लायन। राइट, लायन का एक खासियत मैंने रिसेंटली पढ़ा उसके बारे में। राइट, बोलते हैं लायन दहाड़ता क्यों है? क्या बोलते हैं, कैसे आवाज़ निकालता है? विजय कैसे निकालता है? लायन कैसे करता है? हाँ, तुझे पता है? ये बोलता मुझे बिल्ली की आवाज़ पता है बाबू। पता लायन कैसे आवाज़ निकालता है? हाँ, किसने किया? हाँ, वैक नहीं करता है, ये तो कुछ और ही है। राइट, बट आपको एक बात पता है, लायन शेर जब भी वो दहाड़ता है वो शिकार करने के मूड में नहीं रहता। राइट, वो सिर्फ जब भी वो दहाड़ता है तो वो सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं यहाँ का राजा हूँ। राइट, लायन सिर्फ बताना चाहता है ये मेरा एरिया है। ओके, वो खाली थे। लेकिन जब भी लायन को अटैक करना होता है ना, वो मुझसे आवाज भी नहीं करता, वो बड़ा शांत रहता है और वो सामने वाले को पता भी नहीं चलने देगा कि मैं उस पर अटैक करने आ रहा हूँ। आपको पता है, शैतान ऐसे हमारे जीवन में अटैक करना चाहता है। वो इतने शांति से आएगा हमारे लाइफ में कि हमें ऐसे पता भी नहीं चलेगा कि शैतान हमारे जीवन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। राइट, वो दहाड़ेगा नहीं कि मैं आ रहा हूं करके। राइट, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब मेरे जीवन में आकर मुझे परमेश्वर से दूर करने की कोशिश कर रहा है। बिना आवाज किए वो शांति से हमारे पास, पता है, अदन की बगीचे में उसने कोई दहाड़ा नहीं। राइट, वो प्यार से बात करने के लिए आया था आदम हवा से। राइट, और प्यार से बात कर उसने आदम और हवा को हमेशा के लिए परमेश्वर की नजर में गिरा दिया
और उसने अदन की बगीचे से हमेशा से उसे निकाल दिया गया, राइट। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से वो अलग इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर शैतान ने उसके जीवन को कंट्रोल कर लिया था। मैं रियली वर्ड करना चाहता हूँ, हर दिन शैतान को इंटरेस्ट है हमारे लाइफ में, राइट। वो हमारे सोच को कंट्रोल करना चाहता है, वो हमारे शब्दों को कंट्रोल करना चाहता है, वो हमारी नज़रों को भी कंट्रोल करना चाहता है, वो हमारे व्यवहार को भी कंट्रोल करना चाहता है। हमें निर्णय लेने की जरूरत है कि मुझे पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन जीना है, राइट। ओके, सुनो, शायद हम शैतान को चाल और शैतान को ज़्यादा अच्छे से नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर जानता था शैतान क्या करता है। इसीलिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, राइट, ताकि हम पवित्र आत्मा की आवाज़ सुने। ओके, हर दिन हमें पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। आपको पता है पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत है, क्या हो सकता है? शांत रहने की ज़रूरत है, राइट। सीरियसली हमारे दिमाग में ना कई बार हजार तूफान चलते हैं और हमें ज़रूरत है कि हम अपने आप को शांत करें और हम पवित्र आत्मा की आवाज़ सुन सकें, क्योंकि पवित्र आत्मा की बात करने का एक तरीका है, वो धीमी आवाज़ में बात करता है। याद है एलिया के समय में वहाँ पे तूफान था, लेकिन परमेश्वर की आवाज़ नहीं थी। ज़ोर से हवा आई थी, आंधी तूफान, आवाज़ परमेश्वर का आवाज़ नहीं था। वहाँ पे आग गिर रहे थे, उसमें भी परमेश्वर का आवाज़ नहीं था। भूकंप था, उसमें भी परमेश्वर का आवाज़ नहीं था। फिर बाइबल बोलते आखिरी में धीमी सी परमेश्वर का आवाज़ आया, राइट। और उन सारी आवाज़ों को ढकने के लिए उसने अपनी आंखें बंद किया और वो परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए बाहर आया, राइट। हमें हजारों आवाज़ों को बंद कर कर हमें परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए ज़रूरत है। इसीलिए शायद प्रभु यीशु मसीह बोलता है, जब तुम अपने कमरे में जाओ तो दरवाज़ा बंद करो और प्रभु में जो तुम्हारा परमेश्वर है अकेले में प्रार्थना करो, राइट। और पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा उस प्रेयर लाइफ में भी, राइट। बट रियली ये कहना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा हमारी सहायता है, हमारी मदद के लिए दिया है परमेश्वर ने, राइट। और पता है बुरी बात क्या है? हम पवित्र आत्मा का अपमान करते हैं, राइट। जब हम उससे संगति नहीं करते उसकी, मुझे लगता है हम हर बार परमेश्वर का नाम लेते हैं, हम कई बार प्रभु यीशु मसीह का भी नाम लेते हैं, लेकिन सबसे कम हम पवित्र आत्मा का नाम लेते हैं, राइट। लेकिन आपको पता है पवित्र आत्मा भी उतना ही परमेश्वर है जितना परमेश्वर पिता है, और जितना परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है उतना ही। हम लोग इस तरह से बोलते हैं, राइट, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, राइट। और ये तीनों परमेश्वर है और हम इन तीनों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अफसोस कि कई बार पवित्र आत्मा थोड़ा सा ज़्यादा क्या बोलते हैं, निगलेक्ट किया जाता है। ओके, आखिरी में तो पवित्र आत्मा के काम क्या है? ओके, तो लेट्स, मैं घड़ी देख रहा हूँ, मेरा टाइम हो चुका है। ओके, तो लेट्स, मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जस्ट मैं बोलता हूँ, आप लोग लिख लो। पवित्र आत्मा का काम क्या है? 5 काम। पहली काम पवित्र आत्मा का है, ओके, वो सत्य को प्रकट करेगा। अरे उसमें वो सत्य तुम्हें प्रकट करेगा, राइट। जो सत्य का आत्मा है वो सत्य तुम्हें प्रकट करेगा, मतलब पवित्र आत्मा मुझे दिखाएगा सच क्या है मेरे लाइफ में। ओके, दूसरी चीज पवित्र आत्मा का काम क्या है पता है? परमेश्वर को जानने में वो हमारी बहुत मदद करेगा। ओके, कैसे मदद करेगा? जब हम वचन पढ़ेंगे तो। ओके, परमेश्वर को जानने में, परमेश्वर की इच्छा जानने में वो हमारी मदद करेगा। लेट्स, कैसे? पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय, ओके, 10वीं पंक्ति, 10 से लेके थोड़ा सा आगे। ओके, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। 11वीं पंक्ति, मनुष्य में कौन किसी मनुष्य की बात जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। समझ रहे मतलब क्या बोल रहा हूं? ओके, यहां बैठे बैठे संजू क्या सोच रहा है हमको नहीं पता। किसी को पता है ये क्या सोच रहा है? ये सच में मैसेज सुन रहा है नहीं सुन रहा है? किसी को पता है? ये बात सविता को भी नहीं पता, राइट। ये इधर बैठा खाली पता है, लेकिन ये क्या सोच रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, किसको पता है? राइट, हम खोल के भी नहीं देख सकते किसके दिमाग में क्या चल रहा है, राइट। लेकिन इसके अंदर का आत्मा जानता है ये क्या सोच रहा है, राइट। ठीक वैसे परमेश्वर का आत्मा जानता है कि परमेश्वर क्या सोचता है, राइट। तो लेकिन अच्छी बात यह है कि वही आत्मा जो परमेश्वर के अंदर है वही हमारे अंदर है। इमेजिन इसके अंदर का आत्मा सविता के अंदर चला गया तो ये जो भी सोचेगा उसको पता चल जाएगा, राइट, क्योंकि इसका आत्मा उधर चला गया है। कहने का मतलब वही है। ओके, लेट्स, 12वीं पंक्ति क्या बोलता है? परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। मतलब परमेश्वर की बातें हम जान सकते हैं क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। तो पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है वो अब हमारे अंदर है,
तो वह हमें मदद करेगा समझाने में कि परमेश्वर कौन है। ओके, तीसरी चीज है वचन को समझने में वो हमारी मदद करता है। अगर बाइबल पढ़ते हो तो हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है, पवित्र आत्मा हमें मदद करेगा उसकी गहराई को समझने के लिए। ओके, चौथी चीज है परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा। पवित्र आत्मा हर दिन हमें दिखाएगा परमेश्वर की इच्छा क्या है। राइट, हर इंसान को हमें जरूरत है हम परमेश्वर की इच्छा को जाने। ओके, और आखिरी में पवित्र आत्मा का काम है वो हमें निरुत्तर करेगा, मतलब वो हमें दिखाएगा। अगर हम गलत है तो हमें दिखाएगा कि तुम गलत हो, तुम गलत रास्ते में जा रहे हो। पवित्र आत्मा हमें दिखाएगा, वो हमें बताएगा कि नहीं तुम गलत रास्ते में हो। राइट, तो पवित्र आत्मा हमें मदद करता है। तो यह पवित्र आत्मा के कार्य है जो हमारे जीवन में मदद करता है। ओके, तो हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। परमेश्वर ने अपनी आत्मा हमें दिया हुआ है ताकि हम पवित्रता में जीवन जी सके। इस धरती पर रहकर, संसार में रहकर भी हम परमेश्वर की समानता में जीवन जी सके, इसलिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया। फिलिपियों का 2 अध्याय 5 पंक्ति मुझे बहुत पसंद है। ये पंक्ति आखिर में लिखा है, अपने में वो स्वभाव रखो जो यीशु मसीह में था। पता है, हमारे अंदर यीशु मसीह की तरह स्वभाव करने में, यीशु मसीह की तरह व्यवहार करने में हम नहीं रह सकते। राइट, लेकिन परमेश्वर ने अपनी आत्मा हमारे अंदर दिया है, उसके वजह से हम ये कर सकते हैं। राइट, तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। हमें सच में परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। हम कई बार गलत करते हैं, कई बार गलत चीज़ें बोलते हैं, उस समय भी पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। राइट, लेकिन हाँ, उस समय हम पवित्र आत्मा को अपमान करते हैं। राइट, बाइबल बोलती है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, उसे दुखी मत करो। राइट, कई बार हम करते हैं, बट हमें रियली ज़रूरत है। अगर आपको सच में विश्वासी जीवन जीना है अच्छी तरीके से, तो बेस्ट चीज़ हमें पवित्र आत्मा सहायता के लिए दिया गया है। हमें उसकी आवाज़ सुनते रहना चाहिए। आमीन, आमीन। चल लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। आप महान, जीवित और पवित्र परमेश्वर हो। धन्यवाद पिता कि इस संसार में रहकर भी हम पवित्र जीवन जी सके, हम परमेश्वर की इच्छा में जीवन जी सके, इसलिए आपने हमें पवित्र आत्मा दिया है। प्रभु, हमें सच में ज़रूरत है कि हम पवित्र आत्मा की आवाज़ सुने, हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन जी सकें। धन्यवाद पिता, यहाँ आए हुए हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन। आइए हम अपने स्थान पर बैठते हैं। सब मिलकर ताली से
ओके, सब लोग ठीक हो? ओके, जैसे आखिरी में ओके, क्या कहा था मैंने? क्या सबूत है कि पवित्र आत्मा आपके जीवन की अगुवाई कर रहा है या आपके जीवन को नियंत्रण कर रहा है? क्या सबूत है? पवित्र आत्मा के फल। देखो, पवित्र आत्मा हमारे जीवन की अगुवाई कर रहा है, यही सबूत है कि हम पवित्र आत्मा के स्वभाव दिखाई दे, राइट? और पवित्र आत्मा का स्वभाव पवित्र आत्मा के फल है। और अगर हम पवित्र आत्मा के स्वभाव में जीवन जी रहे हैं और पवित्र आत्मा के फल दिखाई दे रहे हैं, तो एक ही चीज होगा, वो है परिवर्तन, राइट? कि हमारे अंदर आप बदलाव देख पाओगे। मैं एक बात रियली कहना चाहता हूँ आखिरी में, ओके? देखो, अगर आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है तो भाई इस संसार की कोई भी बुराई करोगे ना तो आपको डर नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपके अंदर परमेश्वर का भय है तो कोई भी गलत है या छोटी भी क्यों ना बात हो, उसे करने से आपके अंदर भय रहेगा, आपको डर लगेगा। परमेश्वर से डरोगे तो गलत चीज करने से डरोगे, परमेश्वर से नहीं डरोगे तो गलत चीज करने से भी नहीं डरोगे, राइट? इसलिए हमारे लिए जरूरत है कि हम परमेश्वर का भय माने। अगर कभी आपको ऐसा लगे कि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर अब पहले जैसा परमेश्वर का भय नहीं रहा, तो पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा, राइट? क्योंकि वो हमारी सहायता के लिए, वो हमें सिखाएगा, वो हमें सच में मदद करेगा कि हम हमेशा परमेश्वर का भय मानते रहे। आमीन। प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए बेटा। हम धन्यवाद देते हैं कि इस कमरे में जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, बाइबल ये कहते हैं कि उस पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है उनके अंदर है। हाँ प्रभु, हम सभी के अंदर पवित्र आत्मा है, लेकिन हमें जरूरत है कि हम पवित्र आत्मा की आवाज़ सुने। हमें जरूरत है कि हम पवित्र आत्मा के नियंत्रण में जीवन जिए। हमें जरूरत है कि सिर्फ पवित्र आत्मा हमारे जीवन को कंट्रोल करे और कोई नहीं। हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, आज की शाम की सभा के लिए धन्यवाद देता है। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। ओके, आज ये हफ्ते में अंकल का बर्थडे था, तो केक मैंने उनकी फैमिली ने लाया हुआ है, तो लेट्स केक काटते हैं। पहला अंकल आप आ सकते हैं।